हमारा अंदर का बाहर और बाहर का अलग नहीं है, अंदर बाहर एक है, इसलिए हमें कोई छुपाना नहीं है। इसलिए हमारी बात कोई सुने या नहीं सुने हमें फर्क नहीं पड़ता है। पर मन में प्रश्न आता है कि हमने हिंदुत्व की बात की, हिंदू गौरव की बात की, युवाओं के रोजगार की, किसानों के दाम की, राम मंदिर की, कश्मीर की, हिंदुओं की। इसके लिए सत्ता में नहीं थे तब जिन लोगों को हम प्रिय थे उनको अब हमारा चेहरा प्रिय नहीं है, पर लगता है कि हमारी आवाज़ तो प्रिय है। छुप छुप कर रात को हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। और मेरे जैसे हजारों देशभक्त का स्पाइंग या निगरानी करने की जगह देश में बैठे पाकिस्तानी एजेंटों की निगरानी करते ना, तो ये देश में पुलवामा नहीं होता। और जहाँ तक नरेंद्र भाई, अमित भाई दोनों का प्रश्न है, आप ढूंढोगे कि दोनों के साथ मेरी टेलीफोनिकली अब तक जो बात हुई है उनका घंटा गिनेंगे तो 1000 घंटे से ज़्यादा होगा। नरेंद्र भाई मोदी के साथ और अमित भाई के साथ, जिनके साथ हजारों घंटों टेलीफोन पर बात हुई है, उनको छुपकर मेरी टेलीफोन की बात सुनना पड़े, यह समझ से परे है। तो यदि यह कंपनी इजराइल की किसी व्यक्ति को नहीं देती है सॉफ्टवेयर, सरकार को देती है, तो भारत सरकार को जांच करके यह क्लियर जनता के सामने करना चाहिए कि भारत में यह सॉफ्टवेयर किसने खरीदा है। सरकार के अलावा खरीद नहीं सकती है। खरीदा है तो पैसे किसने दिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की ओनरशिप तो इजराइल की है। मानी कहीं भारत के देशभक्त नागरिकों की निगरानी करके देशभक्त नागरिकों की जानकारी पाकिस्तान तक नहीं चली जाएगी। हम कर क्या रहे हैं? खतरा हमें पाकिस्तानी एजेंट से है। खतरा देश के किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों से, किसी पत्रकार से, किसी प्रवीण तोगड़िया से नहीं है। देशभक्त से तो पाकिस्तानी एजेंट डरते हैं। प्रवीण तोगड़िया देश के राजनीतिक दलों के नेता और पत्रकार जैसे देशभक्तों से डरने वाला हिंदुस्तान में है कौन? कि हजारों घंटों हमने कभी लैंडलाइन मोबाइल से बात की है, तो छुप छुप कर नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई मेरी बात सुनेगा, वो मानता नहीं हूँ। उनके नंबर मेरे पास है, मेरे नंबर उनके पास है। उनको मैं क्या कर रहा हूँ वह सुनना है तो मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हैं। और मैं टेलीफोन पर कौन सी बात करता हूँ, देश की, हिंदुत्व की, देशभक्ति की। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र भाई और अमित भाई को ये बात छुप छुप कर मेरा टेलीफोन सुनकर सीखना पड़ेगा। वह तो स्वयं मेरी भांति सीखे हुए और देश के अब तो प्रमुख पदों पर है। जगह जगह पर ऑक्सीजन नहीं होने से मरने वालों की संख्या लगभग 1,175 से ज़्यादा है, और वह सभी टीवी पर विजुअल और न्यूज़पेपर में आया है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार ने कॉज ऑफ डेथ, केंद्र सरकार ने जो फॉर्म भेजा, जो फॉर्म में लिखा है कॉज ऑफ डेथ न्यूमोनिया था, कोरोना था, हार्ट अटैक था, उनमें ऑक्सीजन के अभाव के कारण मरे वह जगह ही नहीं थी। तो राज्य जानकारी देंगे कहाँ? और राज्य जानकारी नहीं देंगे तो केंद्र सरकार के पास जानकारी नहीं आएगी। मिनिस्टर को और संसद में क्या बोलना उनको तय करना है। परंतु मुझे लगता है कि ठीक पद्धति से जानकारी नहीं ली, नहीं मांगी, इसलिए राज्यों ने नहीं थी, इसलिए नहीं आई। ऑक्सीजन के अभाव से देश में मृत्यु हुआ है। मैंने रोते हुए डॉक्टर को, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को रोते हुए मैंने देखा है कि मेरी नज़र के सामने ऑक्सीजन के अभाव से मेरे मरीज मर गए। यह सत्य है कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए और पुरखे एक है। मानो मान लिया जाए कि 95 वर्षों तक आपने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है, मुसलमान अराष्ट्रीय है, और आज कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान दोनों राष्ट्रीय एक है, दोनों विरोधी बात कह रहे हो। तो मुझे बताओ, 95 साल तक कहते थे वो झूठ कहते थे।
हिंदुओं को मूर्ख बनाया, भाजपा को सत्ता में लाने के लिए हिंदुओं को मूर्ख बनाया, प्रवीण तोगड़िया जैसे कैंसर सर्जन की कैरियर बर्बाद की, और वह सच था। तो आज आप झूठ बोल रहे हैं। અને મારી ડોક્ટરી, મારું ઘર કુરબાન આ આરએસએસના શબ્દો પર. મેં ડોક્ટરી છોડી આરએસએસના શબ્દો પર છોડી હતી, ઘર છોડ્યા આરએસએસના શબ્દો પર છોડ્યા હતા, એર કન્ડિશન છોડ્યા આરએસએસના શબ્દો પર છોડ્યા હતા. મને આનંદ છે કે મેં મારું કર્તવ્ય અદા કર્યું. એમના કહેવાથી કર્યું હશે, પણ મેં કર્તવ્ય અદા કર્યું, એનું મને દુઃખ નથી. મને દુઃખ એ છે કે ભાજપને સત્તામાં લાવવા માટે હિન્દુત્વનો ઉપયોગ કરીને 95 વર્ષ સુધી મારા જેવા લાખો સંશોકોને આરએસએ મૂર્ખ બનાવી મને બરબાદ કરવાનું શરૂ કર્યું. અને જ્યારે હિન્દુઓના વિજયની અંતિમ ક્ષણ આવી ત્યારે મુસ્લિમ બહુલ ઇસ્લામિક રાષ્ટ્ર બનાવવાના રસ્તાનું નેતૃત્વ મોહનજી ભાગવત કરીને સંપૂર્ણ આરએસએસના લાખો સંશોકને આ ખરાબ રસ્તે લઈ જઈ રહ્યા છે.